नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, राहुल गांधी के एक वीडियो को लेकर अच्छा खासा विवाद उठ खड़ा हुआ है। इस वीडियो में उनकी पार्टी के एक नेता संदीप दीक्षित मेलोनी का नाम ले रहे हैं और वो ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं जिसे एक मर्दवादी कहा जा सकता है, सेक्सिस्ट कहा जा सकता है, आपत्तिजनक कहा जा सकता है। और जाहिर है कि ऐसी टिप्पणियां सार्वजनिक मंचों से तो कतई स्वीकार होती ही नहीं है। हमारे समाज में बहुत सारी कुंठाएं हैं और वो तरह तरह से सामने आती रहती हैं। सामाजिक स्तर पर हम अपने निजी संबंधों में ये सब देखते हैं, लेकिन जब सार्वजनिक जीवन में उसकी अभिव्यक्ति इस तरह से सामने आती है तो लोगों को खटकता है और ये खटका है। अच्छी बात ये हुई कि इस वीडियो में राहुल गांधी ने संदीप दीक्षित की टिप्पणी को महत्व नहीं दिया, उसकी उपेक्षा की, जिससे ऐसा नहीं लगा कि राहुल गांधी उनकी टिप्पणी से सहमत हैं। अगर वो सहमति वो जता देते तो ये बहुत ही विस्फोटक हो जाता, राहुल गांधी के लिए बहुत ही नुकसानदेह हो जाता। कांग्रेस पार्टी में ऐसे अनगाइडेड मिसाइलों की भरमार है जो नहीं समझते हैं कि वो जो कुछ कर रहे हैं या जो कुछ कर रहे हैं उसका उनकी पार्टी की राजनीति पर किस तरह से बुरा असर पड़ सकता है। ऐसे कई बयान गिनाए जा सकते हैं, मणिशंकर अय्यर से लेकर शशि थरूर तक, और भी बहुत सारे नेताओं ने ऐसी टिप्पणियां की हैं। लेकिन ये संदीप दीक्षित ने जो रचनात्मक कांग्रेस का कार्यक्रम था, जिसमें राहुल गांधी मोदी जी की विदेश नीति का एक तरह से मजाक उड़ा रहे थे, जो ठीक मजाक उड़ा रहे थे, हगलो डिप्लोमेसी जो होती है, हगलोमेसी, लपक कर गले लग जाना। लेकिन उसके बाद जो संदीप दीक्षित ने कर दिया उससे काफ़ी मटिया मेट हो गया। अच्छा होता अगर राहुल गांधी उस टिप्पणी को वहाँ खारिज भी कर देते। अगर वो ये काम कर देते कि न इस तरह की टिप्पणियाँ नहीं होनी चाहिए, अस्वीकार हैं, तो उनका कद और भी बड़ा हो जाता। क्योंकि राहुल गांधी इस तरह के व्यक्ति नहीं है, वो सेक्सिस्ट नहीं है, वो मर्दवादी नहीं है। वो महिलाओं को जिस तरह से देखते हैं, जिस तरह से समझते हैं, उनकी समस्याओं के साथ जुड़ते हैं, उससे उन पर ये आरोप तो कोई लगा ही नहीं सकता कि वो मर्दवादी हो सकते हैं, सेक्सिस्ट हो सकते हैं। लेकिन पार्टी का कोई वरिष्ठ नेता अगर इस तरह की हरकत करता है तो उसे रोकने की जिम्मेदारी भी उनकी बनती है। यहाँ तक तो राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, संदीप दीक्षित का मामला है जिसको लेकर काफ़ी हंगामा खड़ा किया जा रहा है। और हंगामा कौन खड़ा कर रहा है? ज़्यादातर वो लोग हैं जो बीजेपी, मोदी जी के भक्त हैं, अंधभक्त हैं, उनकी संख्या ज़्यादा है, उनको बहुत बड़ा खराब लग रहा है। हालांकि हम सब जानते हैं कि ये सब मीडिया में बहुत पहले से चल रहा है। सोशल मीडिया में आपने ढेरों ऐसे वीडियो देखे होंगे जिनमें मेलोनी के साथ मोदी जी पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, और उनके शादी के भी वीडियो बन गए हैं, बच्चे भी हो गए हैं। हर तरह से उनके उस हरकत को, ख़ासतौर पे जो उन्होंने मेलोडी चॉकलेट दी थी। अब मेलोडी चॉकलेट का नाम आप सोचिए, उन्होंने ये सोचकर ही दिया होगा ना, बल्कि कहा भी मेलोनी मोडी, ये जो मिला के बनाया गया था। आखिरकार प्रधानमंत्री ने ये छिछोरी हरकत तो की थी और मेलोनी से अपने को जोड़ने की कोशिश की थी। और भी ऐसे बहुत सारे वीडियो मिलते हैं जिसमें नरेंद्र मोदी मेलोनी के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज दिखते हैं। तो इसकी वजह से तमाम तरह के कहानी किस्से सोशल मीडिया में भी, उसके बाहर भी होते रहे। और हमने ये भी देखा कि अभी जंतर मंतर के आंदोलन के दौरान उनको लेकर भी मजाक हुए। इसके अलावा ये जो सोशल मीडिया में और जो जेन जी कर रहा है, मुझे लगता है कि अब ये जेन जी की भाषा जो है वो उस भाषा का तोड़ थी जो मोदी एंड कंपनी पिछले कई वर्षों से कर रही थी। पहली बात तो ये समझिए कि ये जो राजनीति में संवाद का महापतन हुआ है, ये राहुल गांधी ने नहीं किया है। राहुल गांधी ने आज तक कोई ऐसी टीका टिप्पणी नहीं की है। ये महापतन शुरू हुआ है महामानव के आने के बाद।
पिछले 12-13 सालों में ही प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत सारी घटिया टिप्पणियां की हैं। उसके पहले भी की हैं, जर्सी गाय, हाइब्रिड काफ, बछड़ा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, इस तरह की बातें। और गुजरात में दंगा पीड़ितों के जो राहत शिविर बने थे उनके बारे में उन्होंने कहा था कि ये बच्चे पैदा करने वाले जगह बना दें क्या, हम इनको सेंटर बना दें, केंद्र बना दें। तो उनका दिमाग उसी तरह से चलता था और उनके आसपास के लोगों ने भी इसी तरह से चलाई। आप देखिए, जब देखिए निशिकांत दुबे सदन के अंदर नेहरू को अय्याश कहता है, इसी तरह से गांधी के बारे में मोदी समर्थक क्या क्या नहीं कहते हैं, इंदिरा गांधी के बारे में क्या क्या नहीं कहा गया और कहा जा रहा है। तो ये एक पूरे पृष्ठभूमि है संघ परिवार की, बीजेपी की, कि वो किस तरह से राजनीतिक जीवन को में ऐसे चीज़ें लाते रहे हैं दूसरों को बदनाम करने के लिए, उनको चरित्र हनन के लिए। अब ये चरित्र हनन बढ़ता चला गया है मोदी युग में। उनके साथियों ने, उनके आईटी सेल ने ये सब काम उनका किया धरा है और लगातार चलता रहा है। लेकिन एक बार जब कोई कांग्रेस का नेता इस तरह की बात कर देता है तो उनको आग लग जाती है, वो पीछे पड़ जाते हैं। और अब जैसा कि पीछे पड़े हुए हैं, संदीप दीक्षित के नहीं, राहुल गांधी के पीछे टारगेट करना है, उन्हें एक नरेटिव भी बदलना है। जो अमित शाह और मोदी घिरे हुए हैं जंतर मंतर पर प्रदर्शन पर बर्बरता पूर्वक जो कार्रवाई की गई उसको लेकर, तो कुछ नरेटिव बनाने का भी खेल इसमें शामिल है कि किस तरह से पलटवार किया जाए, राहुल गांधी को लपेट दिया जाए। ये सब का सारा खेल हो रहा है। लेकिन ये बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि राजनीतिक संवाद में जो महापतन आया है वो महामानव की वजह से आया है। उनके साथ वो ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं जो इस तरह की टीका टिप्पणियां रोज करते हैं, उनको बढ़ावा देते हैं, उनको फॉलो करके, उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां देकर। और इससे भी घृणित मैं समझता हूं कि ये तो बड़ी मामूली चीज़ है, हमारे समाज में अंदर तक बैठी हुई है ये गंदगी महिलाओं और पुरुषों को के संबंधों को लेकर। लेकिन जिस तरह की नफरत और हिंसा वाणी के जरिए मोदी एंड कंपनी ने फैलाई देश में, वो ज़्यादा कहीं खतरनाक है समाज में विष घोलने के मामले में। उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए हमें। इस पर भी ध्यान दें लेकिन उस पर ज़्यादा गौर करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे समाज को ज़्यादा विभाजन कर रही है, उसको ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही, ज़्यादा हिंसक और घृणित बना रही है। तो मोदी जी का योगदान इस हिंसा घृणा को न्यू नॉर्मल बनाने का रहा है। उन्होंने इसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं की। अगर सुधार की आकांक्षा वो रखते, एक मर्यादा पूर्ण राजनीति के समर्थक होते, तो उन्होंने ये सब ना किया होता। और आज भी अगर वो चाहते हैं कि राजनीति को बदला जाए तो क्यों नहीं वो खुद और अपने सभी संघ परिवारियों से कहते हैं कि आज के बाद कोई भी ऐसा कमेंट कोई नहीं करेगा। और एक राजनीतिक सर्वानुमति बनाने की कोशिश क्यों नहीं करते विपक्षी दलों के साथ मिलकर कि हम राजनीतिक संवाद में इस तरह की चीज़ नहीं हुई। एक कोड ऑफ कंडक्ट पॉलिटिशियंस के लिए क्यों नहीं बनाया जाता है? उस कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से सत्ताधारी दल भी चले और विपक्ष की राजनीति भी हो। विपक्ष की राजनीति में सत्ताधारी दल की राजनीति के बजाय कहीं ज़्यादा संयम आप देख सकते हैं। वो न नफरत फैला रहे हैं, न हिंसा फैला रहे हैं, बिल्कुल अनुशासनता के साथ काम कर रहे हैं। और इस तरह के वाक्य भी आपको बहुत कम सुनने को मिलते हैं विपक्ष की तरफ से। तो ये हाहाकार और छाती पीटना जो चल रहा है संघ परिवारियों का, ये ड्रामा है, ढोंग है, पाखंड है, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि अंदर से तो वो यही हैं, उनके अंदर यही स्त्री विरोध, स्त्री द्वेष, मर्दवाद भरा हुआ है और वो खुद इस तरह की चीज़ों को पसंद करते हैं। लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री मोदी पर आक्रमण हो गया है और वो उनको सत्ता में बैठाए रहने, सत्ता में लाने के लिए जिम्मेदार हैं, उनकी छवि को बनाए रखना है ताकि आगे भी उसका फ़ायदा उठाया जा सके। इसलिए वो इस पूरे माहौल को बनाने में लगे हैं। इससे ज़्यादा इस मामले में, इस तरह के मामलों में उनकी कोई और दिलचस्पी नहीं है।
वो यही काम करते आए हैं 100 साल से, आगे भी 100 साल तक यही काम करेंगे अगर रहेंगे इस पृथ्वी पर। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।